हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और शाम का टाइम है, लगभग 6:30 बजे का। छत पे आई हूँ, मौसम बहुत अच्छा है। और क्या करने आई हूँ, अपने पौधे देखने आई थी और आते ही हो गई हूँ शौक, क्योंकि मैं पानी देने आई थी तो बहुत अच्छे से ग्रो कर गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया। अभी दूर से दिखेंगे वो, देखिए सारे ही जैसे हाथ से जैसे लगा के, क्या बोलूँ मैं। अभी इतने अच्छे ग्रो कर गए थे। पालक तो निकली हुई है, पालक तो ठीक है, लेकिन इसको क्या हुआ ये भगवान ही जानता है कि ये गिर कैसे गए सारे ना जैसे। चलो छोड़िए, कोई बात नहीं। और बात तो वैसे है, दुख तो मुझे लगा है कि क्या हो गया इसको। और ये नींबू का पौधा मेरा देखिए, मुझे लगता है चल तो ये गया है, क्योंकि ये वाली टहनी है ना इसकी, ये टहनी पहले से ही ऐसी थी बेचारी, गिरी हुई ना, यहाँ से टूटी हुई थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जैसे मुरझाया सा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इंदर से मैंने बैग्स के लिए भी सख्ती से नहीं कहा है, एवे से ही कहा था। और अभी सोच रही हूँ कि मुझे तो लग रहा है कि ये चल गया। अभी 2-4 दिन और देखूँगी और फिर उनको बोलूँगी कि वो जो पॉली बैग्स नहीं होते, मैंने आपको बताया था, वो ले आएँ। और कल जहाँ पे गए थे बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने वीडियो देखी है। कल इस टाइम हम वहीं पे थे और वहाँ से कुछ चीज़ें लाई हूँ। पिछली बार भी लाई थी, इस बार भी लाई हूँ। वीर जी माने ही नहीं। इसको ना आप कह सकते हैं कि आप गांव में जाओ ना कभी भी, तो वो लोग इसको सुगात बोलते हैं कि ये सुगात है, ये लिए बिना आप नहीं जाओगे। जैसे जो भी उनके घर पे चीज़ें लगती हैं ना, जैसे किसी भी गांव में आप किसी के भी घर जाइए तो ये उनका प्यार होता है, ये उनकी रिस्पेक्ट होती है जो वो आपको देते हैं जब आप उनके घर जाते हैं। तो इसको मतलब मैं सुगात ही कहूँगी, क्योंकि हाँ, मेरे जो पापा की फैमिली थी, मेरे दादा के जो दादी की जो फैमिली थी, वो भी जैसे गांव से थे। तो हम लोग जैसे जाते थे तो वो इतनी चीज़ें हमें बांध दिया करते थे आते हुए। और वो कहते थे, अगर हम मतलब जैसे कहते कि इतना कुछ नहीं, तो वो कहते थे पुत्तर ये सौगात होंदी है, ये लेके जानी होंदी है। तो ऐसे ही है, उन्होंने भी सौगात दी। नींबू दिए मुझे, और वो देसी नींबू हैं जो कि जिनकी इतनी ज़्यादा महक है। जैसे हाइब्रिड जो होते हैं ना, उनकी महक नहीं होती, रस अच्छा होता है, कागजी होते हैं, सीडलेस होते हैं, छिलका पतला होता है, लेकिन वो खुशबू, वो महक नहीं होती है। लेकिन ये जो देसी नींबू है, इनकी इतनी ज़्यादा महक है कि पूरा घर मेरा महका हुआ है उसी की खुशबू के साथ। तो उसके साथ मुझे कुछ करना है, क्योंकि अचार मुझे नहीं डालना। नींबू का अचार मेरे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और जब अचार की इतनी वैरायटी हो तो लगता भी नहीं है, कभी ये कभी वो वाला सीन हो जाता है। तो उनको मैं संभाल के रखूँगी, किस हिसाब से वो आपको बताऊँगी। क्योंकि अगर आपके घर पे लगे हुए हैं नींबू, या कहीं से आपको भी सौगात मिली है, या आपने ख़रीदे हैं जैसे भी, तो उसको कैसे आप लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं, वो चीज़ करूँगी भी और आपको बताऊँगी भी मैं। और जितने खुशी खुशी हम वहाँ से आए थे, आते ही मूड ख़राब हो गया। किस वजह से? माही का हाथ जल गया। एक्चुअली उन्होंने हमें छलियाँ भी दी थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि छलियाँ माही को बहुत ज़्यादा पसंद है। माही पीछे घूम रही है, अभी काफ़ी ठीक है। तो मतलब जैसे रात थी, लेकिन उसने मुझे कहा कि मम्मा मेरे को छल्ली बूंद दो। पहले मैं उसको मना करने वाली थी, फिर मैं रुक गई। मैं कि चलो बच्चा है, कोई नहीं, इसको ज़्यादा पसंद आया। इसको होता ना जैसे बच्चों को जो चीज़ फेवरेट हो तो देख के फिर रुका भी नहीं जाता, तो वैसा ही था। तो मैं भून रही थी छल्ली, और जो उसके पीछे वो डंडी नहीं होती छल्ली की, वो मेरे से टूट गई। और टूट गई तो मैं चिमटे के साथ उसको भूनने लग गई। जब मैंने उसको भून लिया, तब फिर इसने मेरे को बोला कि मम्मा नींबू तो है, मेरे को नींबू नमक भी लगा दो। मैं कहा हाँ ठीक है। तो ये किचन में मेरे साथ खड़ के बातें कर रही थी, और मैं नींबू और नमक लगा रही थी। पता नहीं किस टाइम पे इसने चिमटा आगे से पकड़ लिया, जिस चिमटे से मैं छल्ली भून रही थी। और मेरे को नहीं, ये 2 मिनट के लिए ना सहम गई, इसकी आवाज़ भी नहीं निकली, इसने अपनी आवाज़ भी दबा ली। और मैं बातें करती जा रही हूँ और नींबू लगाते जा रही हूँ। मेरा नहीं ध्यान था, मेरी भी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चे पे। और फिर ये एकदम से ना चीख पड़ी और आंसू। मैंने कहा हुआ क्या है? ये बेचारी कुछ नहीं बोली। फिर मेरे पास कुछ नहीं पड़ा था घर पे, सब ख़त्म हुआ पड़ा है। सिल्वर एक्स बरनोल कुछ भी नहीं मेरे पास था। फिर मैंने आलू रगड़ा, शहद रगड़ा, और पेन किलर भी मुझे मिली ही नहीं। ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई, नहीं मिली। या तो मुझे वहम हो गया कि इंदर लाए थे, मुझे ये वहम है कि इंदर लाए थे पेन किलर, क्योंकि मेडिसिन फर्स्ट एड वगैरह मैं रखती हूँ घर पे, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया। लेकिन वो मुझे नहीं मिली, और इंदर ने कहा कि नहीं तेरे को वहम हो रहा है, वो ख़त्म हो गई है। चलो जो भी था,
फिर मैंने अपने नेबर जो हैं, मैंने आपको बताया था उनके भी बच्चे हैं, तो उनको कॉल किया, वहाँ से मैंने पेन किलर ली क्योंकि कल संडे था और ये लगभग 9, साढ़े 8, 9 बजे की टाइमिंग थी। तो उसको पेन किलर दे के सुलाया, तब वो बेचारी शांत हुई। हल्का सा निशान तो पड़ा, पर बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है। खैर जला तो बड़ों का हो या बच्चों का हो, जैसे भी है तकलीफ़ तो होती ही है। ऊपर अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे कहते हैं ना 2 टाइम मिल रहे हैं, शाम का टाइम हो गया। तो नीचे चलते हैं अभी और कर लेते हैं नींबू वाला काम। और यहाँ पे हम तीनों ही बैठ गए हैं नीचे और नींबू का रस निकालेंगे हम लोग। और शाइन ने पहले ही कह दिया कि नींबू का रस मैं निकालूंगी, मम्मा आप काट के मुझे देते जाना। तो मैंने बोला ठीक है। यहाँ पे प्लेट एक एक्स्ट्रा नहीं लेके आए थे छिलके रखने के लिए, इसलिए मैंने माही को भेजा कि आप प्लेट लेके आओ, क्योंकि माही को ऐसे लग रहा था कि सबने अपना काम ले लिया, मुझे कोई काम नहीं दिया, मैं फ्री बैठूंगी। तो मैंने उसको ये कहा पहले तो कि आप प्लेट ले आओ मेरे लिए, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो वो खुश हो गई और फटाफट से चली गई कि मम्मा की हेल्प कर रही हूँ मैं ये काम करके। और उसके बाद मैंने उसे कहा कि आप ना मेरे को नींबू को चेक करो पहले, देखो वो ख़राब तो नहीं है, और फिर मुझे आप दो। तो आपका काम ज़्यादा है ना, आप चेक करोगे पहले नींबू और फिर मुझे दोगे। तो इस तरीके से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और सच बताऊं तो हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे काम गिनती में नहीं होते, जो हम बच्चे हेल्प कर देते हैं और हमें हमारा काम इजी हो जाता है। और शाइन के नींबू निचोड़ने के बाद मैंने फिर से एक बार से सारे नींबू खुद से निचोड़े थे, क्योंकि बच्चों से उतना नहीं हो पाता है। उनका मन रखने के लिए उनको करने देना चाहिए, लेकिन मैंने दोबारा से उनका सारा रस निकाल लिया था ताकि रह ना जाए इस उसमें रस और वेस्ट ना हो जाए, सिर्फ इस वजह से। और यहाँ पे रस निकाल लिया था नींबू का सारा ही, और इसमें सीड्स थे, बहुत कम सीड्स थे लेकिन वो इसी में थे। और जो नींबू के जो कण से होते हैं वो भी थे। तो इसे मैं अच्छे से छान लूँगी अभी, ताकि मुझे स्टोर करना है सीड्स और सब जो रह गए हैं थोड़े से कण नींबू के, वो उसमें ना जाएं, स्टोरेज में जो करना है। और मैं इसे अच्छे से दबा के जो इसका नींबू के जो कण से रह जाते हैं ना, इसको भी मैं अच्छे से मैश करके पूरा रस जितना हो सकेगा इसमें से निकाल लूँगी। और इस नींबू के रस को हम स्टोर करेंगे फ्रिज में, और ये 1 साल तक ख़राब नहीं होता है, पूरे प्रिकॉशंस लेंगे तो। प्रिकॉशंस आपको आगे बताऊंगी कि किस जार में रखना है, किस तरीके से रखना है। कई बार ऐसे होता है लेकिन बहुत कम, कि इसके ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है, लेकिन आप उसे हटा दीजिए, उससे इसके फ्लेवर वगैरह में कभी मतलब कोई फ़र्क नहीं आता है। और रस छानने के बाद में मैंने ये कांच का जार लिया है, इसमें मैं डालूँगी चीनी। तकरीबन 5 से 6 बड़े स्कूप हैं ये जो मैंने भर के डाले थे। और मेरी ये जो चीनी है ये भी नॉर्मल चीनी से थोड़ी मोटी है, इस वजह से भी मैंने कम डाला था इसमें शुगर। और देखिए यहाँ तक मैंने इसको भर लिया है, तकरीबन 1/4 से थोड़ा ही कम है ये, उतना मैंने भर लिया था चीनी से। अभी मैं ये छाना हुआ नींबू का रस है वो इसमें ऐड कर दूँगी, और ऐड करने के बाद में मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। देखिए मैंने इसको पूरा नहीं भरा है, मैंने इसे 3/4 ही भरा है, बाकी का मैं दूसरे बर्तन में स्टोर कर लूँगी। और मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है, अभी ये मेरा स्टोर करने के लिए रेडी है फ्रिज में। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमने लेमन जूस बना के रखा है उसके डू एंड डोंट्स आपको बता देती हूँ। जो मैंने जार लिया है वो है कांच का, लेकिन उसका ढक्कन जो है वो लोहे का है। जैसे ये मग्स नॉर्मली सबके घरों में आजकल हैं। तो अगर आप इस जार में इसको रखेंगे डाल के, तब आपने क्या करना है कि आपने इस जार को क्वार्टर तक ही भरना है, 3/4 आपने भरना है, पूरा आप नहीं भरेंगे। क्यों? उसका कारण क्या है, क्योंकि कभी निकालते हुए अच्छा लगता है तो वो लोहे पे खटास टच होगी, तो वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इस वजह से अगर आप उसको पूरा भरना चाहते हैं तो आप ऐसा जार लीजिए जो जिसका ढक्कन जो है वो प्लास्टिक का हो, ताकि अगर वो छलके भी तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। लेकिन फिर उसका नुकसान ये होगा जो आप प्लास्टिक का ढक्कन वाला लेंगे कि वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, फिर आपको दिन में एक बार उस ढक्कन को खोल के बंद करना होगा ताकि उसमें गैस जमा ना हो। और कांच का होगा तो फटने के पूरे चांसेस होते हैं, तो आपको हर रोज़ उसको खोल के एक बार बंद करना होगा। और अगर इस जार में जिसमें मैंने इसको रखा है उसमें यह है कि उसमें स्ट्रॉ के लिए एक होल होता है, तो उसमें आपको बार बार खोल के बंद नहीं करना होगा, स्पेशली कि इसमें गैस ना बन जाए, क्योंकि वो होल में से
हवा निकलती रहेगी और वो आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से मतलब अगर आप प्लास्टिक वाला ढक्कन लेंगे उसके बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिए और नुकसान क्या है वो भी बता दिया, और इस वाले जार के भी नुकसान और फ़ायदे आपको बता दिए। और हाँ, गलती से भी आप इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, चीनी और नमक का घोल बना के ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता। जैसे कि ORS वगैरह हो तो हम लोग बच्चों को जैसे देते हैं, छोटे बच्चों को, तो यही कहते हैं ना कि ज़्यादा देर बना के मत रखिए। नमक आप उस टाइम ऐड कर लीजिए जैसे अगर आपको नींबू पानी बनाना है, वैसे तो ये नींबू पानी ही बनता है इससे ज़्यादातर, तब आप एट दी स्पॉट आपको जितना सॉल्ट चाहिए आप लीजिए, लेकिन इसमें आप नमक डाल के नहीं रखेंगे। वैसे तो मैंने चीनी भी बहुत कम डाली है, सिर्फ इस वजह से कि चीनी के साथ ये ख़राब नहीं होता। अगर आप चाहें तो चीनी उतनी मात्रा में डाल सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा चीनी बाद में नींबू पानी में ऐड ना करनी पड़े। मैंने कम चीनी डाली है क्योंकि मेरा जार भी छोटा था, जार के हिसाब से, और जो मेरा लेमन जूस निकला था उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने रखा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नींबू के छिलके हमारे निकले हैं, जो लगभग लोग उसको फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, तो वो वेस्ट नहीं है। उसमें नींबू से 3 गुना ज़्यादा विटामिन C होता है और वो बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। पहली ऑप्शन मैं आपको दूंगी, आप वो छिलकों का नींबू का अचार डाल सकते हैं, सेम उसी प्रोसेस से जो मैंने पहले आपको वीडियो में प्रोसेस बताया था उसी से। अदरवाइज़ वो नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी डालिए और ये अचार के जो नींबू के जो छिलके बचे हैं वो उसमें डाल दीजिए। मैं इसका क्या करने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बताया अचार मेरे पास पड़ा है, तो मैं इस नींबू को सुखाऊंगी धूप में, अच्छे से सुखा के मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। चाहे जितने मर्जी दिन लग जाए, धूप खैर अभी इतनी अच्छी बढ़िया नहीं आ रही है, थोड़े दिन लगेंगे लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका पाउडर बना लूँगी। और वो पाउडर जैसे आप मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं, बड़े सारे लोग सुबह उठ के नींबू का रस और शहद वगैरह लेते हैं, तो उसमें अगर आप ये थोड़ा सा ये डाल लेंगे, मतलब लाइक 1/4 टीस्पून जितना या उससे भी कम, अगर आप इसको डालेंगे। और हाँ, ये अगर आपको लो बीपी की अगर आप पेशेंट है, जैसे मैं हूँ, मेरा लो बीपी हो जाता है, तो मैं बहुत मामूली जितना लूँगी, क्योंकि ये जो नींबू का सत्व होता है ये लो बीपी के जो पेशेंट होते हैं कई बार उनको सूट नहीं करता है और उनका बीपी एकदम से डाउन आता है, मेरा आ जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ एज अ प्रिकॉशन। बाकी ये अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से होता है, किसी की बॉडी किसी चीज़ को कैसे लेती है, किसी की कैसे लेती है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ, मैं जस्ट कई बार तो मैं एक गिलास में 1 पिंच जितना ये लेमन का जो आप सत्व कह लीजिए, छिलके का जो सत्व होता है, वो 1 पिंच जितना ही मैं ले सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरा फिर बीपी लो हो जाता है। तो डिपेंड्स ऑन अपनी अपनी, किसी की बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है। इसकी मतलब रिसर्च भी हुई है बहुत ज़्यादा कि मुझे इतनी डिटेल तो नहीं पता कि मैं दावे से कह सकूं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसीलिए दावे से बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकती क्योंकि इतना डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और विटामिन C से भरपूर होता है। लेमन जूस से ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो लेमन के छिलके में होता है, तो उसको वेस्ट मत करिए, चाहे तो अचार डाल लीजिए और चाहे तो उसका छिलके का पाउडर बना लीजिए। तो आज का नींबू का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े, आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मेरी वीडियो पब्लिश हो। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।